ठीक है. So I'm just sharing my screen, okay, and I open VS Code here, okay, and in a VS Code I need to create a file, for example, index.html, ठीक है. I need to create one more file which is script.js for JavaScript, ठीक है. In index.html we need to write HTML code, and in body tag we need to write here script tag. Okay, here we can write src and we can write script.js. ठीक है. So now I'm just going to click here on go live button, okay, and जैसे मैंने go live button को क्लिक किया then we are able to open that particular website and here. अभी मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, है ना. इंस्पेक्ट करने के बाद जो console.log है यहाँ पे हम करेंगे अपना कोड को रीलोड. कोड को यहाँ पे देखेंगे जो भी है, ठीक है. तो अभी मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर चल जाता हूँ, है ना. जावास्क्रिप्ट के अंदर जो script.js नाम की फाइल है यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है. तो जावास्क्रिप्ट में हम व्हेन आई टॉकिंग अबाउट सिंक्रोनाइजेशन एंड असिंक्रोनाइजेशन गाइस, है ना. यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले तो हम सिंक्रोनाइज के बारे में देखते हैं. सिंक्रोनाइज क्या होता है ना. एंड आफ्टर दैट वी कैन गो टू द असिंक्रोनाइज पोर्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है. तो अगर मैं इस लिंक ओपन करूँ तो यू आर एबल टू सी हियर कि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज used for web development. It supports synchronization and asynchronization execution. Here it's mentioned कि it support both the execution, सिंक्रोनाइजेशन भी करता है और असिंक्रोनाइज एग्जीक्यूशन भी करता है. इन सिंक्रोनाइजेशन एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट रन वन आफ्टर एनदर. जैसे मान जाओ कि तुमने कई सारी लाइंस लिखी, फॉर एग्जांपल इफ यू आर रिटन हियर console.log, ओके, एंड यू वांटेड टू प्रिंट समथिंग, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, ठीक है. ये तुमने प्रिंट करा. उसके बाद एक और लाइन लिख दिया, वहाँ पे लिखा console.log, ठीक है. फिर इसमें भी कुछ प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट. उसके बाद एक और लाइन लिख लिया तुमने ऐसे लॉग, ठीक है, और इसमें भी कुछ प्रिंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट. तो हो क्या रहा है, जब जैसे हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आएगा. सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हेलो वर्ड प्रिंट होगा, है ना. जैसे हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा फिर इसके बाद हमारा चला जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, है ना. ठीक है. जैसे हेलो वर्ड प्रिंट हुआ उसके बाद हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे. तो नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट लिखा है, तो जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद जैसे ही जावास्क्रिप्ट प्रिंट होगा उसके बाद मूव कर जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे, है ना. तो ये होता है सिंक्रोनाइजेशन फीचर, है ना. जावास्क्रिप्ट में इसे बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन फीचर, है ना. कि कोई भी स्टेटमेंट हमने अगर लिखा है ना, इट विल रन वन आफ्टर अनदर. जैसे पहला एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, पहला लाइन, उसके बाद दूसरा लाइन रन हुआ, फिर तीसरा लाइन हुआ, फिर चौथा लाइन रन हुआ. दैट इज नोन एज proper synchronization execution, okay. and each task wait for the previous to finish. जैसे मान जाओ ऐसा नहीं कभी होता है कि मान जाओ कि ये चल रहा है कोड हमारा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ये वाला कोड रन हो रहा है और ये रन हुआ ही ना हो और इसके आगे वाला कोड रन हो जाए. कभी नहीं होता ऐसा, है ना. ऐसा कभी भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होगा कि पहले वाला कोड बिना रन किए हम मूव कर जाएं आगे वाले पे. ये जब कंप्लीट हो जाएगा, रन होकर प्रॉपर आउटपुट आ जाएगा, तभी हमारा मूव करता है नेक्स्ट वाले पोर्शन पे, ठीक है. दैट इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन इन जावास्क्रिप्ट. सिंक्रोनाइजेशन फीचर ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है. तो वन बाय वन टास्क एग्जीक्यूशन होता है,
some task in the background without stopping execution of other. ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे भी दिया एग्जाम्पल में क्या दिया, कंसोल डॉट लॉग हाई गिग हाउ आर यू, तो सबसे पहले हाई प्रिंट हो जाएगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, देन इट विल मूव टू द सेकेंड लाइन एंड सेकेंड लाइन पे भी गिग प्रिंट हो जाएगा, है ना, एंड आफ्टर दैट इट विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन और यहाँ पे भी प्रिंट आ रहा है हाउ आर यू, है ना। तो जब इस तरीके से हाई गिग हाउ आर यू, इस तरीके से जब आउटपुट आए वन बाई वन, इसे बोलते हैं हम जावास्क्रिप्ट का सिंक्रोनाइजेशन फीचर। जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है सिंक्रोनाइज्ड वे में, बट द थिंग इज गाइस, हमें जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा काम ऐसा कराना पड़ता है जहाँ पे असिंक्रोनाइजेशन वे में हम चीज़ों को रन करना पड़ता है ना। उसके लिए देयर आर सर्टेन ऑफ रूल्स विच यू आर एबल टू सी इन जावास्क्रिप्ट, है ना। तो अगर यहाँ पे देखो, है ना, asynchronization जावास्क्रिप्ट में, तो asynchronization programming in the other hand allow multiple tasks to run independently for each other. In asynchronization code, task can be initiated and while waiting for it to complete other can process. तो मतलब asynchronization में क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये कोड चल रहा है ना, और ये कोड माइट बी इट विल टेक सम टाइम, है ना, तो उसके लिए प्रोसेसिंग बैकएंड में चला जाता है, मतलब चलता रहता है ना, और ये मूव कर जाता है यहाँ पे। अब ये वाला कोड भी रन होगा, हो सकता है इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगे, तो उसके बाद यहाँ पे चल जाएगा, उसके बाद फिनिश ये वाला पहले आउटपुट इसका आएगा, उसके बाद आउटपुट इसका आएगा, उसके बाद आउटपुट इसका आएगा। इसका भी एग्जाम्पल हम देखेंगे क्या होता है ना। तो इसको बोलते हैं असिंक्रोनाइजेशन फीचर, है ना, इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में असिंक्रोनाइजेशन। तो बहुत लोग पूछते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज और मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, और जावास्क्रिप्ट सपोर्ट सिंक्रोनाइजेशन और असिंक्रोनाइजेशन। तो अगर आपने जवाब दिया कि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनाइजेशन लैंग्वेज, तभी भी आप फंसोगे। इफ अगर आपने जवाब दिया कि जावास्क्रिप्ट इज अ असिंक्रोनाइजेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तभी भी आप फंसोगे, है ना। तो आपको कैसा आंसर देना है, JavaScript actually support both synchronization and asynchronization. Basically, when I talking about JavaScript, by default JavaScript is a synchronization programming language, but we have a certain parameters, certain things. For example, set timeout, set interval. Then there are promises. With the help of those methods, we can convert JavaScript synchronization to asynchronization, है ना। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो, है ना। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब मैं क्या करता हूँ, असिंक के लिए कोड लिखता हूँ, है ना। तो मान लो कि एक लॉग में यहाँ पे लिखता हूँ मैं, है ना, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल स्टार्ट, ठीक है, एंड इसके अंदर आ जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट क्या है, सेट टाइम आउट एक फंक्शन है ना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कराऊंगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, एंड व्हाट वी कैन लर्निंग जावास्क्रिप्ट, वी कैन राइट लर्निंग ये मैंने लिखा है यहाँ पे। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, जैसे ही ख़त्म हो रहा है इसके पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम। 2 सेकंड का टाइम देने के लिए हम 2000 लिखते हैं, 1 सेकंड का टाइम देने के लिए हम 1 लिखते हैं। तो अभी क्या होगा, ये हो गया, है ना। इसके बाद कुछ और प्रिंट कर देते हैं जावास्क्रिप्ट में। मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट हमने करा था, इसको एंड कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल END, है ना। तो ये हमारा कोड है। अगर मैं इस कोड को रन करूँ, पहले कोड हमारा 1 बाई 1 चल रहा था कि ये लाइन चल गया, कंप्लीट हो गया, देन ये वाला लाइन चला, उसके बाद कंप्लीट हो गया, फिर ये वाला लाइन चला, कंप्लीट हो गया। बट अभी क्या है, अब ये असिंक्रोनाइजेशन काम करेगा, है ना। सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होगा, है ना, मतलब स्टार्ट प्रिंट होगा। इसके बाद जैसे ही सेट टाइम आउट के पास जाएगा, तो हमने यहाँ पे दिया टाइम डिले, यानी 2 सेकंड का। तो 2 सेकंड ये बैकएंड में चला जाएगा, मतलब चल रहा है। उसके बाद ये मूव कर जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगा प्रिंट विच इज़ एंड। तो इसका आउटपुट आएगा सबसे पहले स्टार्ट, देन इसका आउटपुट आएगा एंड, एंड इसके बाद जैसे ही स्टार्ट एंड एंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर आएगा सेट टाइम आउट वाले मेथड पे, उसके बाद वो रन होगा। तो उसके बाद आएगा लर्निंग जावास्क्रिप्ट आउटपुट, है ना।
इसे ही बोलते हैं असिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस इन जावास्क्रिप्ट। अगर मैं इसको दिखाऊँ यहाँ पे तो यू आर एबल टू सी, पहले आ रहा है स्टार्ट, देन आ रहा है एंड, एंड उसके बाद आ रहा है लर्निंग जावास्क्रिप्ट, है ना। इसे बोलते हैं हम, इसे ही बोलते हैं हम क्या, असिंक्रोनाइजेशन जावास्क्रिप्ट। अगर मैं इसको इस पर क्लिक करूँ सेट टाइम आउट पे तो यू आर एबल टू सी सेट टाइम आउट क्या है, मेथड ऑफ विंडो इंटरफेस सेट अ टाइमर विच एग्जीक्यूट अ फंक्शन और स्पेसिफाई पीस ऑफ कोड वंस द टाइम एक्सपायर, टाइमर एक्सपायर। तो जब कभी भी हम सेट टाइम आउट यूज करते हैं तो टाइम देते हैं वहाँ पे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड का, है ना। एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम वी आर एबल टू सी कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है उस टाइम के बाद ही आ रहा है, उसके पहले नहीं आ रहा है ना। सो आई होप गाइस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि सिंक्रोनाइजेशन में जब बोल रहा हूँ तो सिंक्रोनाइजेशन किसके बारे में बात कर रहा हूँ, एंड असिंक्रोनाइजेशन बोल रहा हूँ तो किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंक्रोनाइजेशन एंड असिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन एंड असिंक्रोनाइजेशन। ओके, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक और अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं, है ना। अभी इसी कोड के अंदर मैं करता क्या हूँ, एक और सेट टाइम आउट बनाता हूँ, है ना, इस तरीके से, है ना, और उसको भी लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ लर्निंग जावास्क्रिप्ट कुछ करके वेब डेवलपमेंट फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं इसके अंदर, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे 1000 टाइम देता हूँ, है ना। अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका आउटपुट क्या आएगा, सोचो। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, सबसे पहले जब इस कोड को हम रन करेंगे, है ना, मैं इस वाले कोड को प्रॉपर कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले आएगा स्टार्ट हो जाएगा हमारा प्रिंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, हमने असिंक्रोनाइजेशन के लिए कुछ भी नहीं लगाया, स्टार्ट होगा प्रिंट। फिर सेट टाइम आउट के पास चला जाएगा, 2 सेकंड का टाइम दिया है तो वो थोड़ा बैकेंड में चला जाएगा। फिर यहाँ पे जाएंगे, इससे भी बैकेंड में चला जाएगा। उसके बाद होना चाहिए प्रिंट इन, जैसे इंड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये वाला कोड प्रिंट होना चाहिए विच इज़ वेब डेवलपमेंट, एंड उसके बाद आउटपुट आना चाहिए लर्निंग जावास्क्रिप्ट का। मैं अगर इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, है ना, डॉक्यूमेंट, सो यू आर एबल टू सी वैसे ही ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले स्टार्ट, देन इंड, देन वेब डेवलपमेंट, और लास्ट में प्रिंट हो रहा है लर्निंग जावास्क्रिप्ट, है ना। क्योंकि हमने 1 सेकेंड का टाइम डिले यहाँ पे किया है और यहाँ पे किया है 2 सेकेंड का टाइम डिले, है ना। अगर मैं यहाँ पे 3000 लिख देता हूँ, है ना, तो अब आउटपुट चेंज हो जाएगा हमारा। अब पहले स्टार्ट आएगा, उसके बाद एंड, फिर आएगा हमारा लर्निंग जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद आएगा वेब डेवलपमेंट, क्योंकि हमने 3 सेकेंड का टाइम डिले यहाँ पे दिया है। देखो अब आया। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद जैसे रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, वो 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, इस तरीके 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बाद इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। जैसे मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के 2 सेकेंड बाद ये वाला आउटपुट आया, 3 सेकेंड बाद ये आउटपुट आया। अब मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ इसको, फॉर एग्जाम्पल 10,000 देता हूँ, यानी 10 से, और इसको 12,000 देता हूँ, है ना। अब मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे देता हूँ। अब देखो 10 सेकेंड बाद आउटपुट आएगा हमारे पास, देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट एंड कब से दिख रहा है, 10 सेकेंड बाद यहाँ पे आउटपुट आएगा हमारे पास, लर्निंग जावास्क्रिप्ट आया, और 12 सेकेंड बाद वेब डेवलपमेंट आया, है ना। तो इस तरीके से हम हम क्या कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, है ना, किसी भी मेथड को रन करने के लिए। तो विद द हेल्प ऑफ सेट टाइम आउट, प्रीवियसली जो हमारा कोड था सिंक्रोनाइजेशन फॉर्मेट में चल रहा था, अभी असिंक्रोनाइजेशन फॉर्मेट में चलने लगा है ना? सर या सर वो असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रही थी सर, वो पूछना था सर, उसके लिए ऑप्शन नहीं आ रहा अपलोड का। आई थिंक टाइम इज ऑलरेडी ओवर फॉर दैट, है ना। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, है ना, मुझे भी देखना और पड़ेगा। सर 3-4 दिन पहले भी ट्राई किया था तब भी नहीं हुआ। हाँ, तो टाइम ऑलरेडी आउट हो गया, ओवर हो गया, फॉर दिस रीजन वो ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, है ना। अब देखते हैं, मुझे भी पूछना पड़ेगा कि क्या कैसे करना है, ठीक है। और कल लाइक ऋषभ सर आए थे, उन्होंने बता रहे थे कि लाइक सब कुछ क्या करना है कि लाइक यू नीड टू टेक द क्विज, यू नीड टू कंप्लीट द वीडियो एंड ऑल, है ना, और उसके बाद ही सर्टिफिकेट जनरेट होगा, है ना।
उसको एक बार सर देख लो। यूनिट 2 मींस यूनिट टू नहीं, सारे वीडियोस को भगा भगा के देख लो, है ना, और जितने भी क्वेश्चंस है क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो। ऑलरेडी वहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो, है ना। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो, सारे वीडियो भगा भगा के देख लेते हो, है ना, देन एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेट एंड आफ्टर दैट यू कैन जनरेट योर सर्टिफिकेट। ठीक है। यस सर। सर मैंने कल क्लास नहीं लगाई थी एक्चुअली, आज भी मैं बाहर हूँ, तो वो एक बार अपलोड कर देना। ठीक है, मैं अब लेक्चर के बाद अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, कल का भी आज का भी। डन। ओके सर। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि सेट टाइम आउट व्हेन ही टॉकिंग अबाउट नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट काम करता है सिंक्रोनाइज वे में, यानी वन बाई वन पहला लाइन कंप्लीट होता है, देन इट मूव टू द नेक्स्ट लाइन, देन इट मूव टू द उसके बाद नेक्स्ट लाइन। तो ये काम करता है वन बाई वन। इसी तरीके से व्हेन टॉकिंग अबाउट असिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस, तो असिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले हमने जो टाइम दिया है यहाँ पे, सो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम इट विल वर्क। तो सबसे पहले मान जाओ कि स्टार्ट चलेगा, देन इट विल प्रिंट गो टू द एंड, एंड देन उसके बाद 1 सेकंड का टाइम हमने यहाँ पे दिया है, तो 1 सेकंड बाद ये वाला आउटपुट आना चाहिए, और उसके बाद 2 सेकंड ये वाला आउटपुट आना चाहिए। इसी तरीके से हमें जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कराना है ना, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, है ना, और प्रोडक्ट में हम चाहते हैं कि ये वाला फंक्शन पहले रन हो जाए, उसके बाद ये वाला फंक्शन रन हो, या फिर ये वाला कोड पहले चल जाए उसके बाद ये वाला कोड चले, है ना, तो वहाँ पे सेट टाइम आउट हम यूज कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो जब हम सेट टाइम आउट यूज करते हैं, है ना, या फिर सेट इंटरवल यूज करते हैं, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम हमारा जो जावा स्क्रिप्ट कोड है वो बन जाता है हमारा असिंक्रोनाइजेशन। तो जावा स्क्रिप्ट एक असिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है। ठीक ठीक है, फाइन। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, है ना। एक्सक्यूज मी सर। या सर इसमें जो सेकंड्स है उनको सर आपने 1000 से क्यों डिनोट किया, जैसे सेकंड्स 1 सेकंड को 10 सेकंड्स को 10,000 से, वैसे? देखो, जब कभी भी वन अगर इससे भी कम डालोगे ना तो मिली सेकेंड में टाइम आता है ये। तो 1000 डालोगे तो 1 सेकेंड टाइम होगा, 2000 डालोगे तो 2 सेकेंड टाइम होगा, उससे कम डालोगे तो मिली सेकेंड या फिर उससे भी कम फॉर्मेट में आएगा, है ना। तो उसे हम मतलब एक्चुअली हम लोग कंसिडर मतलब नहीं कैलकुलेट कर सकते, है ना, इसी वजह से 1000 मिनिमम डालते हैं 1 सेकेंड के लिए। ठीक है। ओके सर। अभी मान जाओ कि एक और अच्छा, एक मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मान जाओ कि एक मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, इसी में एक और थोड़ा सा ऐड करता हूँ, है ना। इसको मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट की जगह मान जाओ कि मशीन लर्निंग। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1000 2000 लिखा है, यहाँ पे मैं इसको बढ़ा के 15000 कर देता हूँ, है ना, 1500 कर देता हूँ। ठीक है। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा इस कोड का, किस वे में ये एग्जीक्यूट होगा। सर पहले स्टार्ट आएगा, फिर एंड आएगा, फिर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, फिर मशीन लर्निंग, फिर वेब डेवलपमेंट। लर्निंग जावास्क्रिप्ट देन मशीन लर्निंग। ठीक है, उसके टाइमिंग के बाद हिसाब से सर। हाँ हाँ टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डॉक्यूमेंट में, तो हमारे पास कैसे आ रहा है, सबसे पहले स्टार्ट आ रहा है, उसके बाद एंड आ रहा है, देन लर्निंग जावास्क्रिप्ट आ रहा है, और उसके बाद मशीन लर्निंग, और उसके बाद लास्ट में वेब डेवलपमेंट। तो जिस तरीके से हम टाइम देंगे उसी तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि आपको सेटअप द लाइक इस तरह से इनपुट दे देंगे कोड का, है ना, 10 लाइन का कोड, एंड आपको बताना होगा कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। ठीक है। ओके सर। हम्म। सर ये अब जो जावास्क्रिप्ट में जो सेकंड्स होते हैं, मतलब ये पहले से ही ऐसे बने हुए हैं कि मतलब कि जो 1000 में जो आप बता रहे हो, अगर हमें 1 सेकंड चाहिए तो 1000 लगेगा, तभी 1 सेकंड होगा? हाँ, इसका पैरामीटर डिसाइड ही होता है। जैसे मान लो कि अगर मैं इस वाले पेज पे जाऊँ, है ना, तो ओके सर। डिले करने के लिए यहाँ पे होता ही है। जैसे मान जाओ कि ये डिले
फंक्शन पास करना होता है, फिर डिले वाला टाइम पास करना होता है ना। टाइम का कुछ रेंज यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पॉजिटिव टाइप के लिए रेंज और वैल्यू है ना। हाँ देखो यहाँ पे भी मान जो कि इस वाले कोड को भी देखो तो यहाँ पे 5000 लिखा है, 3000 लिखा है, 1000 लिखा है, उससे कम लिखा ही नहीं है ना। उससे कम होगा तो वो मिली सेकेंड या फिर उससे भी कम, मतलब सेकेंड से भी कम टाइम में चला जाए। यहाँ पे भी देखो 1000 लिखा है, ठीक है। ओके ओके सर। ठीक है, तो ट्राई, अगर उससे हम कम लिखेंगे तो चीज़ों को कैश नहीं कर पाएंगे। 1 सेकंड से भी कम टाइम को कैसे मेजरमेंट करोगे, है ना। हम कर ही नहीं पाएंगे। फॉर दिस रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग 1000 2000, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेट टाइम आउट। इसके अलावा होता है गाइस हमारे पास सेट इंटरवल, है ना। और सेट इंटरवल हम यूज करते हैं। अब मान जाओ अभी इसके अंदर अभी मैं करता क्या हूँ कि इसको कमेंट करता हूँ, इन तीनों चारों लाइन को कमेंट करता हूँ, ठीक है। और कमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक मेथड, दैट मेथड नेम इज सेट इंटरवल एंड इसके अंदर हम ऐसे पास करते हैं, है ना, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉग console.log एंड इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ फॉर एग्जांपल लोडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल लगाता हूँ और इसमें भी टाइम देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1000 का, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्टार्ट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास सबसे पहले है स्टार्ट, तो स्टार्ट प्रिंट हो जाएगा, है ना। इसके बाद हमारे पास हमने सेट इंटरवल लिखा है एंड उसके बाद लॉक किया है एंड को, है ना। अब देखते हैं कैसे रन होता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डॉक्यूमेंट पे, दे देखो हमने 1 सेकंड का टाइम दिया है ना। 1 सेकंड में कितना बार लोडिंग प्रिंट हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ, एंड हुआ और लोडिंग इस तरह चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है ना। सेट इंटरवल क्या होता है कि चलता ही रहता है जब तक हम उसे रोकते नहीं हैं, स्टॉप नहीं करते हैं, ठीक है। स्टॉप करने के लिए भी हमें फंक्शन लिखना होता है ना। ठीक है, ये तो अभी चल रहा है, देखो अभी चल ही रहा है, चल रहा है। तो अभी मैं इसे स्टॉप करता हूँ, कमेंट करता हूँ, है ना। इस तरह से कमेंट करते हैं। इसके अलावा ऐसे मान जाओ कि चल, अदरवाइज कमेंट के अलावा इसके नीचे भी एक लिखते हैं मेथड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, जैसे ये होता है बंद चल रहा है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ फॉर एग्जांपल आईडी नाम से, और इसमें असाइन कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो भी कुछ रिटर्न करेगा आईडी में असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब सेट टाइम आउट मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। तो सेट टाइम आउट मेथड मैंने यहाँ पे लिखा, है ना। और इसी के अंदर एरो फंक्शन मैंने लिखा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लियर इंटरवल एंड इसके अंदर पास कर दूंगा जो यहाँ पे आईडी जनरेट हो रहा था हमारे पास, मतलब रिटर्न कर रहा था जो वैल्यू, वो वाला आईडी यहाँ पे पास कर दूंगा इसे, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा console.log। उससे यहाँ पे क्या करते हैं, लोडिंग के बजाय स्टार्ट लिख देते हैं एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं एंड, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, इसको यहाँ पे लिख दो, इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने एक आईडी बनाई, है ना। इसमें 1 सेकेंड का टाइम डिले दिया, है ना। और उसके बाद सेट टाइम आउट हम यूज कर रहे हैं और उसके अंदर हम लेते हैं एंड, उसको मैं सेव करूँगा, है ना। और यहाँ पे टाइम दे देते हैं कम से कम 5000, यानी 5 सेकेंड का टाइम दे देते हैं, है ना। तो कितनी बार रन होगा,
5 सेकंड तक चलेगा, तो पहले 1 सेकंड तक लोडिंग होगा, मतलब स्टार्ट 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 ऐसे प्रिंट होगा, और जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, देखो स्टार्ट है, 2 बार स्टार्ट, 3 बार स्टार्ट, 4 बार स्टार्ट, 5 बार स्टार्ट हुआ, और उसके बाद यहाँ पे एंड हो गया, है ना। तो 5 सेकंड, है ना, 5 सेकंड का हमने यहाँ पे टाइम दिया था, है ना। एक एक सेकंड रुक के वो आउटपुट आ रहा है, तो 5 सेकंड तक ऐसे आया और उसके बाद स्टॉप हो गया, है ना। तो इस तरीके से स्टॉप करने के लिए कोई भी सेट इंटरवल मेथड है और बाय डिफ़ॉल्ट वो चल रहा है ऐसे, तो इसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट का यूज़ करते हैं, है ना। जो ये रिटर्न कर रहा होगा उसकी वैल्यूज को उसके अंदर पास कर देते हैं क्लियर इन इंटरवल मेथड की मदद से। अगर मैं यहाँ पे और करूँ और देखूँ एमटी रेफरेंस पे, है ना, तो क्या है, क्लियर interval method of the window is interface cancel a time repeating section which was previously established by a call to set interval if the parameter provided does not identify a previously established section. Does this method does nothing. Okay, उसी को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए होंगे, एग्जांपल्स दिखा नहीं मुझे, है ना, बस यहाँ पे क्लियर इंटरवल करके दिखा है, सिंटेक्स वैसा होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने देख ली, ये हो गया हमारा सेट टाइम आउट मेथड और ये हो गया सेट इंटरवल मेथड, और ये दोनों इम्पॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अभी सर ये वैसे यूज किस चीज में होता है? अगर हमें आगे कुछ बनाना होगा तो हम किस चीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरवल का? जैसे मान जाओ कि तुम्हें कुछ टाइम लगाना है, मतलब मान जाओ कि कोई काम को कराना है ना, किसी भी मेथड को कॉल कराना है और तुम चाहते हो कि मेथड इतना टाइम चले, है ना, एटलीस्ट इतना टाइम चले, और जब तक ये काम प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, कंप्लीट होके ख़त्म ना हो जाए, तब तक ये स्टॉप ना हो, वो चलता रहेगा, प्रोसेस चेक करता रहेगा। यू कैन राइट इन साइड, आई कैन कॉल दैट पर्टिकुलर मेथड ऑफ, प्रोसेस चलता रहेगा, काम होता रहेगा हमारा। ठीक है, जैसे ही काम कंप्लीट हुआ ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम कैन कॉल टू द सेट टाइम आउट मेथड, है ना, और उसमें रिटर्न कर दो उसको। तो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रियल डेवलपमेंट में, बहुत जगह हम यूज़ कर रहे होते हैं, है ना, सेट टाइम आउट का भी, सेट इंटरवल का भी, है ना। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा गाइस, लाइक देयर इज़ वन मोर टॉपिक इन जावास्क्रिप्ट विच इज़ वेरी पॉपुलर, है ना, एंड उसका नाम है हमारे पास प्रोमिसेस, है ना। प्रोमिसेस के बारे में सुना होगा, प्रोमिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जावास्क्रिप्ट में। ये हो क्या, तो जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनाइजेशन एंड असिंक्रोनाइज के बारे में हमने देख लिया, है ना। मैं इसको करता क्या हूँ कि इस तरीके से कन्फर्म कर देता हूँ सब कुछ। ठीक है, इसको भी, और ठीक है, अब यहाँ पे जाता हूँ मैं एक दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट कमेंट, और फाइल बनाते हैं app.js। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आई वांटेड टू सी द प्रोमिसेस क्या होता है। प्रोमिसेस क्या होता है, प्रोमिसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जावास्क्रिप्ट में। प्रोमिस इन जेएस, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यू आर एबल टू सी JavaScript promises make handling asynchronization operation like APIs call, file loading, or time delay easier, है ना। Or think of a promise, a placeholder for a value that will be available in the future. It can be one of the 3 states, है ना। तो जैसे हम लोग ये कर रहे हैं, मतलब सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल कर रहे हैं, है ना, टाइम डिले के लिए, API कॉल के लिए, फाइल लोडिंग के लिए, है ना। तो वहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज क्या होता है, पेंडिंग। पेंडिंग कब काम करेगा, जब टास्क इज़ इन द इनिशियल स्टेज,
है ना, उसको हम पेंडिंग बोलते हैं। व्हेन आवर टास्क was completed successfully and the result is available, that is known as fulfilled. And after that the task is failed and an error is provided, that is known as rejected, है ना। तो पेंड कभी भी प्रॉमिस में तीन चीज़ होती हैं। अगर मान लो कि काम चल रहा है, काम इनिशियल फेज पे है, तो वो हमेशा पेंडिंग आएगा। काम हमारा प्रॉपर कंप्लीट हो गया, रिजल्ट आ गया हमारे पास, तो प्रॉमिस फुलफिल हो गया। उसके बाद तो अगर एरर आ गया बीच में कुछ, तो वहाँ पे आ जाएगा रिजेक्ट वाला प्रॉपर्टीज। तो हम कोड कैसे लिखते हैं, जैसे मान जाओ दिस इज वन एग्जाम्पल क्या है कि check if a number is even, then it will return as, otherwise it will return odd, नहीं तो मान जाओ कि रिजेक्ट आएगा। ठीक है, तो मान जाओ कि इसमें क्या हुआ, क्या है कि एक वेरिएबल बनाया चेक इवन नाम से, और इसमें प्रॉमिस यूज़ किया है। प्रॉमिस में हम दो चीज़ें पास करते हैं, रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट, है ना। दो पैरामीटर हम पास करते हैं, या तो रिजॉल्व या तो रिजेक्ट। और यहाँ पे एक नंबर लिया, उसमें साइन कर दिया 4। इफ़ नंबर इज़ नॉट इक्वल 0, देन यहाँ पे लिख जाएगा रिजॉल्व नंबर इज इवन, नहीं तो रिजेक्ट में लिख देंगे नंबर इज ऑड, है ना, इस तरीके से। और उसके बाद डॉट देन लगाते हैं, है ना, और यहाँ पे मैसेज लिखते हैं। अगर मान जाओ कि ये इवन है नंबर, है ना, इवन नंबर है, तो वहाँ पे आएगा ऑन सक्सेस। अगर ऑड नंबर है या फिर कुछ एरर आ गया ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, यहाँ पे फेलियर हो जाएगा, है ना, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद ऐसे एग्जांपल पे आएंगे, है ना। एबल टू सी द index.html फाइल विच इज़ लिंक, और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ इसका। तो मान जाओ कि मुझे एक रिजल्ट चाहिए, तो लेट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, इसमें असाइन करते हैं न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस का जो पी होता है कैपिटल। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हम पास करेंगे। सबसे पहला हमारा पहला कीवर्ड विच इज़ रिजॉल्व। कीवर्ड नहीं होता है, वेरिएबल का नाम होता है एक तरह से, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे रिजॉल्व पहले पास करेंगे, और दूसरा होता है रिजेक्ट। अब करेंगे क्या, यहाँ पे एरो फंक्शन ऐसे यूज करेंगे, है ना। और एरो फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे रिजॉल्व। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल डाटा लोडेड ऐसे लिख देता हूँ, मैं डाटा लोडेड। अब इसके बाद नीचे आऊँगा मैं, है ना, यहाँ पे सिंगल लगाना है तो लगा सकते हो। और जो भी हमारे पास रिजल्ट आया, अगर रिजल्ट में देन ऐसे लगाएंगे, और इसके अंदर जो मैसेज है, मैसेज नाम का वेरिएबल दे देंगे, है ना। अच्छा, मेरा फंक्शन आएगा यहाँ पे, मैसेज नाम का वेरिएबल आएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ उसी मैसेज को हम प्रिंट करा देंगे। कैसे, console.log, और जो मैसेज हमारे पास आया उसको प्रिंट करा देंगे। तो जो मैसेज वेरिएबल है उसको प्रिंट करा दें। अभी मैं इसको प्रिंट करूँ, है ना, तो यहाँ पे देखो डाटा लोडेड करके आ रहा है ना। ठीक है, अगर मान जाओ रिजॉल्व की जगह पे अगर कोई ऐसे तरीके का एग्जांपल होता, रिजेक्टेड का करके होगा एग्जांपल, तो वहाँ पे क्या आता मैसेज, वो वाला था, मतलब नंबर इज ऑड वाला मैसेज आता ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, है ना। ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम वी कैन एज्यूम कि अगर जो भी हमारा पास प्रोमिसेस है वो फेल हो गई है, एंड वहाँ पे आता फेलियर वाला मैसेज एंड यू आर। ठीक है, तो अभी ये तो इवन आउट का, इवन आउट के अलावा मान जाओ कि अभी लिखते हैं ठीक है, चलो इसी को एक बार कॉपी करके पेस्ट करके देखते हैं कैसे चल रहा है, वो कर रहा है। तो मैं करता क्या हूँ, से इसको काटता हूँ इसे। ठीक है, जस्ट कॉपी इट, पेस्ट इट हियर, कनेक्ट दिस ऑल द कोड। अभी देखो ध्यान से, इस कोड में चेक इवन नाम का एक वेरिएबल है,
उसके बाद प्रोमिसेस के अंदर हमने 2 कीवर्ड पास किए हैं, मतलब 2 वेरिएबल पास किए हैं, आइदर रिजॉल्व आइदर रिजेक्ट, है ना। तो प्रोमिसेस के अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो ये रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। अगर रिजॉल्व होगा, है ना, तो उसको हम सक्सेस मानते हैं कि हमारा जो प्रॉमिस था वो सक्सेस हो गया। अगर वो नहीं रिजॉल्व होगा तो एक आएगा जाएगा रिजेक्ट में और यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं इसे रन करूँ ना, इफ आई रन दिस पर्टिकुलर कोड, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर इवन, है ना, यानी सक्सेस हो गया। अगर मैं नंबर को मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 7, ठीक है, नंबर इज ऑड, देखो नंबर इज ऑड कैसे प्रिंट हो रहा है, रेड कलर में आ रहा है ना, प्रोसेस द कैच एनोनिमस। तो एक तरीके से ये नंबर इज ऑड तो प्रिंट हो रहा है, बट एक तरीके से फेलियर का मैसेज टाइप में प्रिंट हो रहा है, इसी वजह से रेड भी हो गया इधर उधर, है ना। यहाँ पे प्रॉमिस हमारी फेल हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जब कभी भी प्रॉमिस हम लगाते हैं तो यहाँ पे प्रॉमिस नाम का कीवर्ड लिखते हैं, ये कुछ रिटर्न करेगा तो उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल पास करेंगे, पहला होता है रिजॉल्व, दूसरा होता है रिजेक्ट, है ना। सर अगर हमारे पास नंबर पॉइंट्स में हो तो मींस 7.2 हो तो 7.2 हो तो 7.2 इवन नंबर, देखो इवन नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, है ना। और लाइक व्हेन आई टॉकिंग अबाउट 7.2 एक इंटीजर वैल्यू नहीं है ना। ये एक तरीके से हो गया हमारा डेसिमल वैल्यूज, बट जावा स्क्रिप्ट में इट इज़ पॉसिबल, है ना। तो जावा स्क्रिप्ट में 7.2 को एक तरीके से ऑड नंबर ही फिर होंगे। ऑड नंबर यहाँ पे Yes, समझ रहा है ना। और अगर सर 6.2 होगा फिर सर वो इवन नंबर होगा फिर तो 6.2 को इवन नहीं, इसको भी ऑड ही कर रहा है कंज्यूम, समझ रहा है ये, ठीक है, ठीक है। ऐसा समझो ना, ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर में बस पूरे चीज़ों को देखेगा तो जाएगा ही नहीं। व्हेन आई टॉकिंग अबाउट लाइक कभी भी हम सी लैंग्वेज में कोड क्या करते हैं, किस नंबर का चेक करते हैं, इवन आउट। हमेशा हम इंटीजर वैल्यू का चेक करते हैं, हम इवन आउट का चेक ही नहीं करते। बट जावा स्क्रिप्ट में सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेसिमल वैल्यूज़ को भी इवन आउट बना सकते हैं। डेसिमल नंबर इवन आउट होती ही नहीं है ना। ओके सर। हाँ, उसका आउटपुट कुछ भी आ सकता है, लाइक इट माइट बी पॉजिटिव, इट माइट बी इवन, इट माइट बी ऑड, है ना। तो यहाँ पे ऑड आ रहा है। अगर मान जाओ कि मैं यहाँ पे 2.2 भी लिख रहा हूँ, है ना, और इसको सेव कर रहा हूँ, है ना, इसका ऑड ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फिलफुल हो ही नहीं रहा है। अगर मान जाओ कि यहाँ पे मॉडुलस लगाओगे भी 2.2 के ऊपर, है ना, तो इक्वल 0 के इक्वल तो होगा ही नहीं, है ना। 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 पॉइंट समथिंग लाइक दैट कुछ तो होगा इस तरीके से, है ना, 0 पॉइंट समथिंग लाइक दैट कुछ तो होगा, और वो इक्वल के 0 के इक्वल नहीं है। फॉर दिस रीजन इट इज़ नॉट फुलफिल, इट विल गो टू द रिजेक्ट पार्ट, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉमिसेस का कॉन्सेप्ट। जब हम प्रॉमिसेस हम कर रहे होते हैं, प्रॉमिसेस हम बना रहे होते हैं, है ना, तो प्रॉमिसेस बनाते के समय हमें 2 कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, है ना। पहला कीवर्ड का नाम होता है असिंक, और दूसरे कीवर्ड का नाम होता है हमारे पास अवेट, है ना, ठीक है। तो असिंक बिना अवेट के हम असिंक नहीं यूज कर सकते, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं असिंक हम यूज कैसे करेंगे किसी भी फंक्शन। अभी मान जाओ एक फंक्शन बना रहा हूँ नॉर्मल, इस वाले कोड को अभी इग्नोर करते हैं, कमेंट कर देते हैं, है ना, और मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो असिंक नाम का एक कीवर्ड लिखूँगा। असिंक बोले तो असिंक्रोनाइजेशन, असिंक बोले तो असिंक्रोनाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में बना दिया है कीवर्ड यहाँ पे, है ना। असिंक, फिर एक फंक्शन हम बनाते हैं यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे लिखते हैं मैसेज इस तरीके से, और ये कुछ नहीं करेगा, बस ये रिटर्न करेगा कुछ तो, है ना। तो रिटर्न करा देते हैं फॉर एग्जांपल वेलकम, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, एक असिंक फंक्शन बनाया है ना। और असिंक फंक्शन क्या है, असिंक फंक्शन का नाम क्या है, मैसेज। जो कर क्या रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है, एक मैसेज रिटर्न कर रहा है वेलकम नाम का, ठीक है, वेलकम रिटर्न कर रहा है।
एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज के बाद डॉट लगाएंगे देन लगाएंगे यहाँ पे, है ना। और जो भी डाटा है उस डाटा को, सॉरी यहाँ पे डाट जो भी है उसको लिखेंगे ऐसे ताकि रिटर्न हो ये, है ना, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पे मैं कंसोल कराना चाहता हूँ, लॉक कराना चाहता हूँ डाटा, ऐसे। अगर मैं इसे सेव करूँगा, सेव करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा तो ये आ रहा है वेलकम, वेलकम हमारे पास प्रिंट हो रहा है ना। तो असिंक कीवर्ड हमको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो असिंक कीवर्ड हम फंक्शन के पहले लगाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉमिस ऑटोमेटिकली रिटर्न कर रहा होता है ना। जैसे ये हम इतना सब प्रॉमिस बनाएंगे, प्रॉमिस नाम का कीवर्ड इस तरह लिखेंगे, प्रॉमिसेस बनाएंगे, इसमें रिजॉल्व और रिजेक्टेड बनाएंगे। तो एक तरीके से बहुत टाइम, बहुत सारी चीज़ें लग रही है इसमें, है ना। रिजॉल्व रिजेक्ट पास कर रहे हैं, फिर यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, फिर उस प्रॉमिस को चेक कर रहे हैं डॉट देन मैसेज लगा के, है ना, डॉट कैश लगा के, है ना। लेकिन जब हम असिंक कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो हमें ये सब कुछ नहीं लिखना होता। जैसे जो प्रोमिसेस के अंदर इस तरीके से हम लिख रहे हैं, हमें कुछ नहीं लिखना होता। जस्ट हम असिंक नाम का कीवर्ड यूज़ करते हैं, देन फंक्शन लिखते हैं और मैसेज के अंदर जो भी मैसेज हमें रिटर्न कराना होता है करा देते हैं, और उसके बाद मैसेज डॉट देन लगा के और उसको प्रिंट करा देंगे, है ना। तो एक प्रॉमिस, असिंक कीवर्ड हम कभी भी हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, जो प्रॉमिस हमने यहाँ पे देखा था ये, है ना। इसको लिख भी देता हूँ, प्रॉमिस। अभी अभी जैसे मान लो कि असिंक समझ पा रहे होगे, असिंक के बाद एक फंक्शन होता है दैट नेम इज अवेट, है ना। वो क्या करता है, हमारा जो भी एग्जीक्यूशन है इंटायर हमारे फंक्शन का, है ना, जब तक वो प्रोमिसेस को रिजॉल्व नहीं कर लेता तब तक वेट करता है कि हमारा असिंक फंक्शन कंप्लीट हो जाए तब वो चलेगा, है ना। इसकी वजह से हम वेट लगाते हैं, और मतलब जो भी यहाँ पे डिले विले कराना होता है, टाइम डिले कराना होता है, तो वो अवेट की मदद से हम करा रहे होते हैं, है ना। तो अवेट फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जहाँ पे भी असिंक तुम्हें दिखेगा वहाँ पे अवेट ज़रूर लिखा होगा, भले से यहाँ पे नहीं दिख रहा है बट हमें लिखना भी चाहिए, यहाँ पे भी लिखना चाहिए, है ना। तो मान जाओ कि एक फंक्शन बनाते हैं, है ना। चलो एक एग्जांपल देखते हैं अवेट के लिए, है ना। कि एक एग्जांपल कुछ ऐसे है, फॉर एग्जांपल फंक्शन मैंने बनाया, है ना, और फंक्शन के अंदर एक डाटा लिखा ऐसे मेथड, एंड इसके अंदर मैं एक प्रॉमिस को रिटर्न करा रहा हूँ। तो वी कैन राइट रिटर्न हियर, देन वी कैन राइट न्यू कीवर्ड प्रॉमिस, ठीक है। और प्रॉमिस में एक रिजॉल्व नाम का पास कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर एक सेट टाइम आउट मेथड लगाते हैं, ठीक है। और ये रिजॉल्व करेगा, फॉर एग्जांपल डाटा रिसीव, ठीक है। अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पे 2 पास कर सकते हो, बट 2 मैं इस वजह से पास नहीं कर रहा क्योंकि दोनों का यूज़ नहीं करना, बस मुझे रिजॉल्व का ही यूज़ करना है ना। एंड यहाँ पे कुछ टाइम देते हैं, फॉर एग्जांपल का 2000 देते हैं, मतलब 2 मिनट का, 2 सेकंड का टाइम देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करा सकते हैं, ये तो हो गया हमारा प्रोमिसेस, एक प्रॉमिस हमने बना लिया जो कुछ रिटर्न करेगा, है ना। और इसके अंदर अब क्या करते हैं, जो जैसे ही कुछ रिटर्न करेगा, है ना, तो इसके लिए एक असिंक कीवर्ड लिखते हैं, असिंक बनाते हैं, असिंक फंक्शन,
ठीक है। देन यहाँ पे एक डिस्प्ले कला लेंगे, डिस्प्ले एंड एक वैल्यू बनाते हैं रिजल्ट। एक लॉग लगाते हैं console.log, ठीक है, और इसको रिजल्ट प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, अब देखो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने सबसे पहले करा क्या कि एक फंक्शन बनाया है जिसका फंक्शन का नाम है डाटा, है ना, जो कि कर क्या रहा है, एक प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा है। उसमें कुछ टाइम सेट टाइम आउट हमने लगाया, यानी 2 सेकंड का टाइम। तो रिजॉल्व होगा और डाटा रिसीव होगा और ये रिटर्न करेगा उसको, ठीक है। यहाँ पे हमने असिंक कीवर्ड यूज़ किया, है ना, और डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया, है ना, जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे वेट कर रहा है। वेट क्यों कर रहा है कि जब तक ये डाटा कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब जब तक हमें प्रोमिसेस का जो आउटपुट है रिटर्न मिल नहीं जाता, तब तक ये वेट करेगा, है ना। विद द हेल्प ऑफ अवेट कीवर्ड वी आर वेटिंग टिल दैट, है ना, कि हमारा जब तक कंप्लीट हो जाए तब तक वेट करेगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट इट विल असाइन टू द रिजल्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे प्रिंट। और इसको कॉल करने के लिए हमें कॉल करना पड़ेगा किसको, डिस्प्ले नाम के मेथड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डिस्प्ले, ठीक है, सेमीकोलन लगाता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाता हूँ, देखो डाटा रिसीव आ गया, है ना। मैं थोड़ा सा अगर टाइम यहाँ पे बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड लगाता हूँ और सेव करता हूँ, तो वेट करेगा 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड के बाद ये रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद ये रिजल्ट में असाइन हो जाएगा, है ना, और उसके बाद डाटा रिसीव 10 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो ये होता है जब प्रोमिसेस कभी भी होता है, उसमें ये रिटर्न कर रहा होता है, तो वहाँ पे हम असिंक कीवर्ड लगाते हैं, है ना। और जब असिंक कीवर्ड लगाते हैं तो हमें प्रोमिस को वेट कराने के लिए, मतलब जब तक कंप्लीट ना हो जाए हमारा प्रॉपर प्रोमिस, है ना, तब तक उसको वेट कराने के लिए हम अवेट नाम का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर मैं और छोटा सा अगर एग्जांपल दूँ, ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, है ना। प्रोमिसेस एक्चुअली हम यहाँ पे प्रॉपर बना रहे हैं, है ना। हम इसके अलावा भी प्रोमिसेस ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सक्यूज मी सर, अगर हम इसमें आप रिटायरमेंट में सर जो न्यू प्रॉमिस लिखे हो, अगर हम प्रॉमिस यूज नहीं करें सर तो भी तो आउटपुट आ जाएगा सर शायद। रिटर्न न्यू। हाँ सर, प्रॉमिस का यूज केस इस कोड में एक बार बता दो दोबारा से। देखो ये है प्रॉपर हमारा प्रॉमिस, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम प्रॉमिस यहाँ पे बना रहे हैं, है ना। हम क्या बना रहे हैं, हम डाटा बना रहे हैं, है ना। एक फंक्शन बनाया डाटा, दैट मीन मेथड नेम इज डाटा, है ना। और उसके हमने प्रॉमिस को रिटर्न करा रहे हैं, है ना। और रिटर्न कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेट टाइम आउट यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। सेट टाइम आउट लगा रहे हैं, है ना। और ये कुछ नहीं करेगा, अपने काम को प्रॉपर करेगा, है ना। एंड इट विल रिटर्न अ प्रॉमिस, है ना। इट विल रिटर्न अ डाटा रिसीव टू दैट पर्टिकुलर मेथड। एंड इस मेथड को जहाँ से कॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं इस मेथड को हमें स्टोर करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने असाइन करा है रिजल्ट नाम के वेरिएबल का, है ना। और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में असाइन करने से पहले हमने अवेट कीवर्ड का भी वहाँ पे यूज़ किया। क्यों? क्योंकि हमने टाइम भी दिया है यहाँ पे कि जितना टाइम वहाँ पे वो लगेगा, वेट टिल दैट, है ना। यहाँ पे असिंक फंक्शन लिखा है हमने, असिंक फंक्शन बनाया है, तो वेट टिल दैट 10,000, है ना। 10,000 हमने लिखा है, यानी 10 सेकेंड का वेट करो एंड उसके बाद रिजल्ट में असाइन करो एंड आफ्टर दैट इट विल प्रिंट। अगर मैं प्रोमिसेस की बात करूँ, है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने बस एक कीवर्ड यूज़ किया है प्रोमिसेस, है ना। और यहाँ पे रिजॉल्व नाम का वैल्यू पास कर रहे हैं पैरामीटर्स के अंदर, है ना। और इसके अंदर हम रिजॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, फाइन। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप चाहो, है ना, अगर सेट टाइम आउट नहीं यूज करना है
तो इट्स नॉट मैंडेटरी, है ना। इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, है ना। और जो हमारा डाटा है, फॉर एग्जांपल फंक्शन, और यहाँ पे मैं डाटा अगर लगा देता हूँ, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं लिखना है, बस रिटर्न करना है प्रॉमिस, तो रिटर्न कर सकते हैं प्रॉमिस, जो भी हमारे पास प्रॉमिस है वो डॉट रिजॉल्व, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, और इसके अंदर कुछ वैल्यू पास करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 100। तो क्या करेगा, 100 रिटर्न करेगा प्रॉमिस के अंदर, है ना, यानी इस वाले मेथड के अंदर, है ना। लेकिन हम यहाँ पे सेट टाइम आउट नहीं लगा रहे हैं, ये देखें, सेट टाइम आउट की हमने नहीं लगाया, है ना। और ये भी रिजल्ट में असाइन हो जाएगा 100, और आउटपुट इसका आ जाएगा 100, इसको डिस्प्ले कराएंगे तो उस तरीके से 100 ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। बट द थिंग इज वी आर नॉट यूजिंग हियर सेट टाइम आउट। अगर आपको देखना है अगर प्रॉपर अवेट का यूज, सो यू नीड टू यूज सेट टाइम आउट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल प्रोमिसेस का, है ना। एंड बहुत सारे प्रोमिसेस के प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, हमें जब इवन दो इफ यूर यूजिंग रिएक्ट, है ना, तो रिएक्ट में भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं प्रोमिसेस की मदद से, है ना, रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट कर रहे होते हैं उसे, है ना। और जो सक्सेस कोड होता है, सक्सेस कोड भी होता है, फॉर एग्जांपल आई थिंक 201 होता है सक्सेस कोड, जब प्रोमिसेस रिजॉल्व हो जाती हैं। अगर प्रोमिसेस रिजेक्ट हो जाती हैं तो उसका 400 से रिलेटेड कुछ सक्सेस कोड होता है, तो सक्सेस कोड को भी हम जाके पोस्टमैन पे चेक कर सकते हैं बहुत ईजीली, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी आज के लेक्चर्स में गाइस, है ना। इसके पहले हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के बारे में सिंक्रोनाइजेशन और सिंक्रोनाइजेशन देखा था, एंड कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, कैसे चलता है। द मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस यू आर एबल टू सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, और सिंक्रोनाइजेशन को सपोर्ट करती हैं, है ना। बट उसे हम असिंक्रोनाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, ठीक है। इसी तरीके से अगर जावा लैंग्वेज किसी ने पढ़ा होगा तो जावा लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट होता है मल्टी थ्रेडिंग का। इफ़ यू आर एबल टू लर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में भी थोड़ा बहुत पता होगा कि मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। और जो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन एंड असिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल सेम बैठता है ना। असिंक्रोनाइजेशन दैट्स मीन एक तरीके से मल्टी थ्रेडिंग का काम करता है ना। there are lots of method we are using in multi-threading. It's feel like we are using asynchronization, ठीक। तो ये हो गया सर एक बार असाइन फंक्शन बताना मैसेज वाला। मैसेज वाला असाइन फंक्शन। असाइन नहीं, असिंक होता है, असिंक। असिंक, हाँ। हाँ जी। ओके, तो असिंक फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर प्रॉमिस लिखा है ना, ये सब ठीक है। तो चेक इवेंट मैंने लिखा है और यहाँ पे प्रोमिसेस लिखा है, देन ये या तो फुलफिल हो रहा है या तो रिजेक्ट हो रहा है। फुलफिल हो रहा है तो ये वाला नंबर, ये वाला चीज़ें रिटर्न कर रहा है, ठीक है। या फिर रिजेक्ट होगा तो ये चीज़ें रिटर्न करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस मैसेज, है ना। console.log पे ये मैसेज प्रिंट होगा यहाँ की मदद से, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो, है ना, कि प्रॉमिस आपको डिक्लेयर नहीं करना है प्रॉपर इस तरीके से, प्रॉमिस डिक्लेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो विदाउट डिक्लेयरिंग द प्रॉमिस यू कैन यूज असिंक कीवर्ड, एंड असिंक कीवर्ड यहाँ पे क्या करेगा, एक तरीके से प्रॉमिस रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे जब प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है चेक इवेंट नाम के वेरिएबल में, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक इवेंट डॉट देन लिख रहे हैं, चेक इवेंट डॉट कैश लिख रहे हैं, है ना। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ये सब प्रॉमिसेस नहीं बनाते हो तो असिंक फंक्शन आप बना सकते हैं, असिंक देन फंक्शन देन मैसेज, एंड मैसेज डॉट देन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जब मैसेज डॉट देन लगा रहे हैं दैट्स मीन कि यहाँ पे जो प्रॉमिस रिटर्न हो रहा था सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रॉमिस हमारे पास रिटर्न हो रहा है ना। सर इसमें सक्सेस और फेलियर नहीं होएगा? हाँ, इसमें सक्सेस एंड फेलियर नहीं होगा, बिकॉज इसमें ऑलवेज सक्सेस ही होगा, क्योंकि हम बस रिटर्न लिख रहे हैं, है ना, बस रिटर्न लिख रहे हैं और रिटर्न होगा ही होगा हमेशा, है ना। बट व्हेन आई एम यूजिंग अ प्रॉपर प्रॉमिस तो यहाँ पे दो चीज़ें पास करते हैं, है ना। यहाँ पे सक्सेस एंड फेल होने की समझाना है। व्हेन इट इज बिकम सक्सेस सो दैट इज नोन एज रिजॉल्व, व्हेन इट इज फेल दैट इज नोन एज रिजेक्टेड, ठीक है। सर ये विदाउट प्रॉमिस है नीचे वाला।
हाँ, इट्स विदाउट प्रॉमिस, बट वी आर यूजिंग असिंक कीवर्ड, है ना। और असिंक कीवर्ड एक प्रॉमिस ही रिटर्न करता है ना। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते विदाउट प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा ही करेगा, है ना। बट वी आर नॉट यूजिंग प्रॉमिस कीवर्ड। ऐसे ये वाला जो प्रॉमिस यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, इसके अंदर पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, वो सब नहीं कर रहे हैं, बट एक तरीके से प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा इंसान। ओके सर। ठीक है, फाइन। अवेट कीवर्ड बस ऐसा समझना, जब तक हमारे पास प्रॉमिस चल रहा है ना, हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं आ जाता, तब तक हम उसको वेट कर देंगे, है ना। वेट करने के लिए हम प्रोमिसेस लगाते हैं। अगर बहुत जगह पे मतलब फ्रंट एंड का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आप वहाँ पे अवेट कीवर्ड नहीं यूज़ करते हो, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम होता क्या है कि सर्वर हैंग हो जाता है ना। सर्वर हैंग हो जाता है। जैसे इफ़ इन सर्च ऑन गूगल एज वेल, इफ़ आई एम नॉट यूजिंग, जैसे अगर इफ़ I will not use a wait keyword in JS, then what happen? देखो बताएगा भी, यही सर्च कर रहे हैं। When you use await keyword in JavaScript, pause the execution of the surrounding async function until a promise settle. So when promise proper settle हो जाता है, जब तक चलता रहता है ना, मतलब जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता उसके तब तक वो वेट करता है ना। फुलफिल और रिजेक्ट, अगर रिजेक्ट हो जाएगा उसके बाद चलेगा, नहीं तो फुलफिल हो जाएगा उसके बाद चलेगा अवेट कीवर्ड। अगर नहीं यूज करते हो तो दिया क्या इफ आई विल, अच्छा सॉरी, नॉट use, ठीक है। if you do not use await keyword when calling a synchronization function in JavaScript, the function will be still execute but it will immediately return a pending promise, है ना, actual data। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरर होती है, फॉर एग्जांपल इस कोड में भी देख सकते हो, है ना। ये है एक प्रॉमिस बनाया गया यहाँ पे, असिंक फंक्शन फेच डाटा, और यहाँ पे रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड। और ये है विदाउट अवेट। विदाउट अवेट के लिए मान जो कि यहाँ पे कॉन्स्ट रिजल्ट फेच डाटा जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो रिजल्ट में असाइन कर देंगे, उसको प्रिंट कर देंगे, है ना। तो ये तुरंत प्रिंट हो जाएगा, थोड़ा भी वेट नहीं करेगा यहाँ पे, है ना। अगर मान जो कि यहाँ पे जो भी, और यहाँ पे क्या होगा, तो हो सकता है कि प्रॉमिस अगर पेंडिंग भी हो वो भी रिटर्न कर दे, प्रॉमिस कंप्लीट भी नहीं हुआ हो वो भी रिटर्न कर दे। तो आउटपुट इसका इस तरीके से कुछ आएगा, प्रॉमिस पेंडिंग लाइक दैट। अगर जब हम अवेट कीवर्ड लिख रहे हैं, है ना, तो प्रॉपर वो टाइम दे रहा है उसको फेस डाटा को, है ना, कि प्रॉपर प्रॉमिस कंप्लीट कर लो, है ना, सब कुछ कंप्लीट कर लो, है ना। और उसके बाद जब से जैसे वो प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे वो रिटर्न करेगा हेलो वर्ड, तो यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा डाटा में हमारे पास हेलो वर्ड, और उस हेलो वर्ड प्रिंट होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। फ्रंट एंड पे हैंग कर जाता है अगर हम अवेट कीवर्ड के यूज नहीं करते थे, ठीक है। देखो कुछ आर्टिकल्स भी यहाँ पे पढ़ो। व्हाट हैपन इफ़ आई रन असिंक फंक्शन विदाउट अवेट इन एपीआई रूट। तो यहाँ पे कुछ एपीआई बनाई गई हैं, है ना, कॉस्ट हैंडलर, और यहाँ पे दो चीज़ें पास की गई हैं, रिक्वेस्ट एंड मतलब रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिजॉल्व एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसमें ये मतलब मेथड यूज़ किया गया है स्टेटस के, अच्छा 200 स्टेटस स्टोर भी लगाया गया है, ठीक है। और इसके इस तरीके से आंसर भी बहुत लोग लिखते हैं, है ना। आई गेस दिस मीन इंस्टेंस ऑफ अ मेमोरी लीक वर्क ऑफ योर फेवर डेवलप द वर्चुअल, सब कुछ यहाँ पे जाके पढ़ना, है ना। द गोल इज़ नॉट एड एडिशनल ओवर, इस तरीके से लोग बहुत सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं, है ना, पूछते हैं, लिखते भी हैं। तो इस तरीके से गिटहब पे जो भी कोड होता है, जैसे नेक्स्ट ईयर्स का यहाँ पे कोड है ना, जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है नेक्स्ट ईयर्स, और उसमें वेबसाइट हम लोग बनाते हैं, है ना। तो उसमें अगर कोई किसी को प्रॉब्लम फेस आ रहा है या फिर आउटपुट अच्छे से नहीं आ रहा है, तो इसका डिस्कशन फोरम होता है गिटहब पे, यहाँ पे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो।
जैसे क्वेश्चन पूछोगे तो कितने लोग डेवलपर 22.2 के इशू हुआ है ना। अगर मैं यहाँ पे वर्सल पे जाऊँ, कितने लोग इसे यूज़ कर रहे हैं देखो, और नियर अबाउट देखो इतने लोग फॉक किए हैं इसको, 140K है ना। देखिए इसको 140 के लोग इसको फोक किए हैं, इतने लोग पिन किए, इतने लोग पिन किए हैं, इतने लोग फोक किए हैं है ना इस रिपोजिटरी को। इतने लोग अभी रन टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से कोई ना कोई मैसेज तुम्हारा ज़रूर देखेगा और देखने के बाद उसको रिप्लाई करता है, ठीक है। ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अभी तो चैट जीपीटी है तो लोग चैट जीपीटी से सब कुछ पूछ लेते हैं, बट when chat gpt also don't know like what we need to answer on that particular time, we can go through that particular github for okay। ठीक है गाइस, तो हमने इतना सारा कंप्लीट कर लिया। देन अभी एक और पोर्शन आता है ना। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे एक स्टेटस कोड करके आता है ना, स्टेटस कोड। HTTP स्टेटस कोड, तो HTTP स्टेटस कोड हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी वेबसाइट आप बना रहे हो, अगर मैसेज सक्सेस हुआ, जैसे प्रोमिसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिजॉल्व और रिजेक्ट करके दो चीज़ें मैसेज आ रहा है ना। तो मैसेज जब रिजॉल्व हो जा रहा है तो सक्सेस एक तरीके से काउंट होगा, और रिजेक्ट हो जा रहा है तो एक तरीके से फेलियर काउंट होगा है ना। तो इसी के लिए ये बहुत सारे मैसेजेस HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड होता है, जो कि इफ यू आर एबल टू रीड इट, HTTP response status code indicate whether a specific HTTP request has been successfully completed or not. If it is complete, for example complete, तो इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। तो फर्स्ट वन इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेस, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, रीडायरेक्शन रिस्पॉन्स, क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स, सर्वर एरर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशनल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब कभी भी यहाँ पे भेजो ना, जब कभी भी कोड कर रहे हो तो देखो यहाँ पे HTTP स्टेटस कोड भी लोग भेज रहे हैं है ना, रिटर्न डॉट रेट स्टेटस डॉट सेंड, इस तरीके से। मतलब जावा स्क्रिप्ट में जब रिएक्ट में या फिर नोड में कोड करोगे तो इस तरीके से तुम्हें भेजना होगा, तो इस तरीके से स्टेटस कोड भी भेज सकते हो। तो यहाँ पे भी दिया हुई है, 100 के लिए कंटिन्यू होता है, 101 के लिए स्विचिंग प्रोटोकॉल होता है, 102 के लिए प्रोसेसिंग होता है, 103 के लिए अर्ली हिंट, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के लिए 200 के लिए ओके यहाँ पे, then 201 created, 202 accepted, 203 non authoritative information, 204 no content, 205 recent content। तो इस तरीके से बहुत सारे HTTP स्टेटस कोड होते हैं है ना। इसी तरीके से कभी भी पेज ओपन करते हो तुम किसी वेबसाइट का, तो वहाँ पे लिखता है पेज नॉट फाउंड है ना, तो वो 400 वाले इशू में आता है। इस तरीके से क्लाइंट एरर मैसेज रिस्पॉन्स में आता है, तो वहाँ पे आता है 400 में बैड रिक्वेस्ट, 401 में अनऑथराइज, 402 में पेमेंट रिक्वायर्ड। तो पेमेंट से रिलेटेड अगर कोई कर रहे हो तो वहाँ पे 402 पास कर सकते हो। देन पेज नॉट फाउंड ये वाला आता है, फॉर नॉट फॉर आइदर 404, ठीक है। तो इसको बोला जाता है HTTP स्टेटस कोड। तो कभी भी हम फ्रंट एंड वेबसाइट बना रहे होते हैं है ना, और हमें कोई मैसेज एरर दिखाना है ना, या फिर कोई पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारे वेबसाइट के अंदर, अब कोई हमने लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम पेज नॉट फाउंड का मैसेज दे सकते हैं। अगर हमारे बैकएंड में कुछ एरर है तो बैकएंड का जब हम प्रॉपर कोड लिख रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम सर्वर वाला एरर लगाते हैं। तो सर्वर वाला एरर ऐसे होता है, इंटरनल सर्वर एरर 5.0 नॉट इम्प्लीमेंटेड। जैसे मान जाओ कि कोई किसी API को हिट कर रहा है और उस API को अच्छे से यूज़ नहीं किया, या फिर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया, या फिर कुछ उसमें काम पेंडिंग रह गया है, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम वी कैन शोकेस 501, यानी इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड। बैड गेटवे, सर्विस अनअवेलेबल है ना, गेटवे टाइम आउट, देन HTTP वर्जन नॉट सपोर्टेड। इस तरीके के स्टेटस कोड हम लोग यूज करते हैं है ना। तो अभी तो हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिजॉल्व एंड सक्सेस एंड फेलियर का ही है। तो सक्सेस के बारे में बात करूँ तो 200 के आसपास था है ना, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स 200 पे होता है ना। और रिजेक्ट की मैं बात करूँ मतलब 200 क्रिएट 200 होता है सक्सेसफुल ओके, हाँ तो 200 हमारा ओके हो जाएगा। और रिजेक्टेड की मैं बात करूँ तो 400 आसपास वो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, रिजेक्ट
ठीक है, तो 411 है तरीके से सर्वर रिजेक्टेड। इसी तरीके से और भी होगा है ना, तो एक तरीके से कोई रिजेक्ट चूज कर रहा है तो ये वाला HTTP कोड लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वेब डेवलपमेंट इज़ नॉट अ वेरी ईजियर थिंग। आज से 10 साल पहले वेब डेवलपमेंट काफ़ी अलग होता था। अभी कोई भी वेबसाइट ओपन करो, ऑल ईच एंड एवरी वेबसाइट बिकम वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेबसाइट। उसके CSS पहले यूज करते थे, अब CSS के अलावा टेलविंड CSS यूज़ कर रहे हैं टू बिकम टू लाइक मेड आवर वेबसाइट इन मोर अट्रैक्टिव, है ना। इसी तरीके से पहले हम लोग रिएक्ट यूज करते थे, अभी लोग नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट JS। सिमिलरली मटेरियल UI लोग यूज़ करते थे, मटेरियल UI के पहले लोग क्या बोला जाता है, बोट स्ट्रैप यूज़ करते थे, अब लोग मटेरियल UI यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो हर महीने में, हर 2 महीने 3 महीने में एक नया नया टेक स्टैक आता ही रहता है वेब डेवलपमेंट। अगर इफ यू वांटेड टू बिकम वेब डेवलपमेंट इंजीनियर और फ्रंट एंड इंजीनियर और बैक एंड इंजीनियर, तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ चीज़ें लर्न करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि एक बार हमें जॉब मिल गया कंपनी में तो हमें काम नहीं, अब कुछ पढ़ना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हमें हमेशा देखना ही पड़ेगा। एक और ऑप्शन होता है जैसे फेच API के बारे में होता है। फेच API इज़ वेरी पॉपुलर। ठीक है, बन जाओ यहाँ पे अगर पढ़ो तो द फेच API इज मॉडल इंटरफेस इन जावास्क्रिप्ट दैट अलाउ यू टू मेक HTTP रिक्वेस्ट। It replaces the older XML HTTP request method and provide a clear and more flexible way to fetch resources asynchronously. The Fetch API uses promises, making it easier to work with asynchronization data. तो हमारे पास asynchronization data है और उसको fetch करना चाहते हैं with the help of API, है ना। तो we can do with the help of Fetch API और ये हमेशा रिटर्न करेगा क्या, promises, है ना, इस तरीके से H और उसके बाद अंदर पास कर देंगे URL देन ऑप्शन। और ये हमेशा JSON में, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल रिटर्न इन और रिस्पॉन्स इन JSON फॉर्मेट, है ना। और इसके बाद जो डाटा उसको प्रिंट करा दो, एरर आएगा तो इस तरीके से एरर को प्रिंट करा दो। तो यहाँ पे URL देख पाओगे, URL में है द API इन पॉइंट फ्रॉम द विच डाटा इज पेजेस। तो एक API, बहुत सारी API एग्जिस्ट करती है ना। API लोग बना के यूज़ करते हैं। इवन दो इफ यू आर एबल टू सी द ChatGPT, ग्रॉक और DeepSeek के भी API हैं। लोग उस API को यूज़ करते हैं टू डू आवर वर्क। बहुत सारी API फ्री होती हैं और जो एडवांस वर्जन ग्रॉक का है या फिर ChatGPT का या फिर Gemini AI का, एडवांस वर्जन के लिए पैसा लगता है। एंड जो पुराने वर्जन से पुराने APIs की हैं उसके लिए पैसा नहीं लगता। ठीक है, तो URL में API का जो एंड पॉइंट होगा वो होगा। और लाइक ऑप्शनल चीज़ों में स्पेसिफाई मेथड्स लाइक हेडर, बॉडी एंड etc होगा। और रिस्पॉन्स की JSON के अंदर इट विल पार्स इनसाइड अ JSON फॉर्मेट। ओके, JSON दैट्स मीन की वैल्यू पेयर के रूप में डाटा होगा। और उसके बाद कैच होगा एरर हैंडल करने के लिए। ठीक है, एक API काम कर रहा है तो एक API.com। ठीक है, ऑलरेडी इन लोगों ने बना के रखा है एक टेस्ट करने के लिए API की, है ना। तो जैसे API की इस तरीके से है, तो हम जैसे इसे फेच करते हैं तो इस तरीके का डाटा हमारे पास आना चाहिए, यानी ID आना चाहिए, टाइटल आना चाहिए, उसका प्राइस, डिस्क्रिप्शन, एक API एक तरीके से वो वाला रिस्पॉन्स है, क्या बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल की वैल्यू पेयर के रूप में ऑब्जेक्ट के टाइप में एक JSON फॉर्मेट है ना। तो मैं करता क्या हूँ कि इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और हम मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाते हैं, है ना। और यहाँ पे मैं कोड को पेस्ट करता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यू आर एबल टू सी हमारे पास इसी फॉर्मेट में डाटा मिल रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा था ID, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, रेटिंग एंड ऑल। यहाँ पे भी देखो
सबसे पहले हमारे पास आईडी आया, इमेज, प्राइस, रेटिंग, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना, और डिस्क्रिप्शन, तो सारी चीज़ें इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है। लॉक की जगह बस कर दें आप टेबल और अच्छे से दिखेगा। अभी देखो टेबल के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो टेबल के फॉर्मेट में आईडी दिख रहा है, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज और रेटिंग और काउंट सब कुछ आ रहा है। तो रेटिंग 3.9 है, 102 लोगों ने 120 लोगों ने रेटिंग दिया। इस तरीके से हम कोई भी एपीआई की, किसी भी एपीआई की के डाटा को फेच कर सकते हैं, है ना। तो जस्ट यू नीड टू यूज योर फेच HTTP code and you can put it over the link of API, है ना। जो भी API का लिंक है, इसी API के लिंक के डाटा को फेच करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ promises, so just paste it like that and after that you can use .py और response.json। डाटा को प्रिंट करना है तो ऐसे, और कुछ एरर आया तो उसके अंदर से पेस्ट, ठीक है। तो ये था लास्ट टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर लेक्चर गाइस, है ना। कल से हम ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, है ना। अब कल से स्टार्ट करेंगे हम एक प्रोजेक्ट, है ना, बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। बहुत हम हार्ड प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, जस्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग टू जावास्क्रिप्ट कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, हमें ये देखना है। तो ये हम कल से करेंगे, है ना, कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड इस फ्राइडे को होगा ये लास्ट लेक्चर। फ्राइडे को हमारा बोटकॉमिक ख़त्म हो रहा है 1 महीने का, है ना। बीच में 2 लेक्चर मैंने नहीं लिए थे, 2 दिन मैं एब्सेंट था, फॉर दिस रीज़न मैंने 2 दिन एक्सटेंड किया, एंड विल फिनिश्ड ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे को ख़त्म करेंगे यार, है ना, और एक प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट का करके कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। सो ठीक है गाइज, नाउ वी कैन रैप अप आवर सेशन, ठीक है। इफ आई हैव एनी पर्टिकुलर डाउट देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस, अदरवाइज वी कैन रैप अप। सर जो प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर है सर वो यूट्यूब पे आप अपलोड कर दीजिएगा जो बचे हुए हैं। हाँ, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। यू कैन गो थ्रू द लाइक एन इन एकेडमिक्स लाइक यूट्यूब चैनल एंड यू कैन फाइंड द लेक्चर लिंक, जस्ट कैन सर्च इन एकेडमिक, ठीक है। सर्च करो यहाँ पे, और सॉरी, और यहाँ पे वीडियो पे बस क्लिक करो, है ना। एक मिनट पहले यूट्यूब ओपन करते हैं, ठीक है। यूट्यूब ओपन करो ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करो फॉर एग्जांपल इन एकेडमिक, ठीक है। तो ये यूट्यूब चैनल हमारा आ जाएगा, और यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे बस जाना है, और जितने भी जावा HTML CSS जावास्क्रिप्ट के जितने भी लेक्चर है सब यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी लेक्चर जो मैं ले रहा हूँ ये इसका भी रिकॉर्डेड यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सर कल वाली लेक्चर भी नहीं होती है क्या सर, जो अपने कल पढ़ा है वो वाला लेक्चर नहीं होता। हाँ, वो अभी अपलोड कर दूंगा, आज हो जाएगा। आज यू कैन एक्सेस फ्रॉम आफ्टर रिकॉर्ड आफ्टर 12 PM। ओके सर, ओके। ठीक है, चलो।